हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शतरंज, जिसको हम चेस भी कहते हैं, का आविष्कार भारत में हुआ था। आज के दौर में स्ट्रैटेजी वाले खेलों का सरताज शतरंज को कहा जाता है। शतरंज के खेल का उल्लेख हमें महाकाव्य रामायण में भी मिलता है, जहाँ पर लंकापति रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी का मन रखने के लिए शतरंज के खेल को बनाया था। प्राचीन भारत में यह खेल सिर्फ मजे और मस्ती के लिए ही नहीं खेले जाते थे, बल्कि इन खेलों में कई जिंदगियां दांव पर लग जाती थी। ऐसा प्रमाण मिलता है कि शतरंज का जन्म भारत में चंद्रगुप्त वंश के शासन के दौरान करीब 280 से 250 BC के बीच में हुआ। कुछ लोगों का मानना यह है कि शतरंज का खेल पर्शिया से उभरा है। प्राचीन भारत में यह खेल चतुरंगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी रचना को ही करेक्शन करके चेस के खेल में परिवर्तित किया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व में अंग्रेजी भाषा में जो दूसरी किताब छपी थी वह चेस के ऊपर ही थी। शतरंज के एक खेल में अधिकतम 5,949 चालें चल सकते थे। खेल शुरू होने के बाद दोनों तरफ से केवल 4 चालों को 318 अरब 97 करोड़ 65 लाख और 64 हजार तरीकों से चला जा सकता था। तो अब दूसरी बात करते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। प्राचीन भारत में गणिताम नामक पारंपरिक मैथ्स को अलजेब्रा के विकास से पहले जाना जाता था। यह बीजगणितम नाम से पैदा हुआ था, जिसका अर्थ है अन्य गणित। बीजा का अर्थ है दूसरा और गणितम का अर्थ है गणित। भारत में 5वीं शताब्दी के आसपास गणित, जिसको मैथ्स भी कहते हैं, का यूज खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी तक सीमित था। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो उसकी उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। प्राचीन काल में ट्रिग्नोमेट्री को एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का एक पार्ट माना जाता था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड को ट्रिग्नोमेट्री का प्रमुख प्रोड्यूसर माना जाता है। मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग सर आइजैक न्यूटन, लेबनीज और जेम्स ग्रेगरी के समय में, यानी कि 1670 से 1680 के बीच में हुआ। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पुराने मूल आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में दिखाई पड़ते हैं। भारत से सेंट्रल ईस्ट की यात्रा और हर जगह लोगों ने इसे अपनाया। यहाँ से यह अरबों के माध्यम से यूरोप में चला गया। 9वीं सेंचुरी तक इस्लामी मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग होने लगा था और इसके बाद 15वीं शताब्दी में केरल के संगम ग्राम के मैथमेटिशियन माधव ने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को बनाया। दोस्तों, कैलकुलस भी भारत में ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें राशियों के परिवर्तन का मैथमेटिकल स्टडी किया जाता है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। वर्तमान समय में साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स आदि के क्षेत्र में कैलकुलस का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। भारत में कैलकुलस से संबंधित कई कॉन्सेप्ट 14वीं शताब्दी में ही विकसित हो गए थे, किंतु यही मान्यता है कि कैलकुलस का प्रयोग 17वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ। भारत के केरल के महान मैथमेटिशियन माधव ने 14वीं शताब्दी में कैलकुलस के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की चर्चा की और इस प्रकार कैलकुलस की नींव रखी। फार्मा तथा जापानी गणितज्ञ सेकी कोवा ने भी इसमें योगदान दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही और फैक्ट्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।